नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पतंजलि क्लासेस राजस्थान यूट्यूब चैनल में। कैलेंडर हम पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे क्लॉक। तो कैलेंडर से संबंधित जितने भी हम प्रश्न हैं उनको हम लगभग कर चुके हैं। इसके अलावा जो भी आपको प्रैक्टिस करनी है वो किसी भी बुक से आप कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का आप अध्ययन करेंगे उतना ही आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो पढ़ेंगे हम क्लॉक। और क्लॉक के बारे में मैं बता देता हूँ। हर स्टूडेंट लगभग कम से कम 10 बार इसको पढ़ चुका है, 10 बार मिनिमम इस चीज़ को पढ़ चुका है, ठीक है ना। लगभग 20 तो PDF आपके पास क्लॉक की पड़ी होगी। तो ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लॉक के बारे में कुछ गूढ़ रहस्य जिनको हमें जानना ज़रूरी था, जिनसे हमारे प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों का क्या करेंगे, हम अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम क्लॉक, ठीक है। देखो क्लॉक क्या होती है। क्लॉक होती है घड़ी। क्या होती है? घड़ी। आ गई बात समझ। घड़ी में कितने डिजिट बने रहते हैं, कितने अंक तक लिखा रहता है? 12, 6, 3, 9, ठीक है। ये 10 होगा, ये 11 होगा, वो सॉरी 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 11 होगा, 10 होगा, 8 होगा, 7 होगा, सॉरी। तो कुल मिला के ये संख्याएं हमारी लिखी रहती। अब हमें जो पढ़ना क्या है वो चीज़ें मैं बता देता हूँ आपको। इसमें एक आपका मिरर इमेज वाला क्वेश्चन आएगा। उस मिरर वाले को तो क्या करेंगे, हम बाद में पढ़ेंगे। बाद में पढ़ेंगे कब? जब मिरर इमेज नामक टॉपिक जब पढ़ाएंगे उस वक्त हम इस घड़ी को प्रश्न को वहाँ पे सॉल्व करेंगे। इसके अलावा हमारे पास है ना जो 5-6 प्रकार के क्वेश्चन बचते हैं उसके बाद, तो उनको ही क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको एक मूलभूत बातें बता देता हूँ। क्लॉक से संबंधित जो फंडामेंटल बेसिस होते हैं उनको हमें जानना जरूरी होता है। तो घड़ी के अंदर बात करेंगे, एक तो हम घंटे की सुई की और एक हम बात करेंगे मिनट की सुई की। आ गई बात समझ में। 2 सुइयों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। एक बात बताओ मुझे, जब ये घंटे की सुई है ना, जो 12 बजे है, 12 बजने पर है, मतलब ठीक है 12 पे है, और 1 घंटे के पश्चात तो ये कितने पर आ जाएगी? 1 पर आ जाएगी। कितने पे आ जाएगी? 1 पर आ जाएगी। एक बात बताओ मुझे, इसने कितने मिनट का गैप था जिसे इसने पार किया? 5 मिनट का गैप था, उसे इसने पार किया। पार करने में इसने लगा दी 60 मिनट। कितने में लगा दी? 60 मिनट इसने लगा दी। अब ये 12 घंटे के अंदर कितना क्लॉक, देखो ये एंगल हमें पता है क्या? ये एंगल हमें बिल्कुल फाइंड नहीं है, पता नहीं ये एंगल कितने का है। तो यही एंगल हमें निकालना है। तो सीधी सी बात है कि घंटे की सुई, स्टार लगा के लगा लो कि घंटे की सुई 12 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। भाई ये टोटल रोटेशन कितने का होगा? ये टोटल रोटेशन होगा, वो कितने का होगा? वो होगा आपका 360 का। कितने का होगा? 360 का होगा। आ गई बात समझ में? आ गई क्या बात समझ में? तो एक बात बताओ, ये 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? कितने डिग्री का बनाएगी? 30 डिग्री। 1 घंटे में कितने का एंगल बना? 30 डिग्री। मतलब जो ये एंगल बन रहा है वो बन रहा है हमारा 30 डिग्री। तो ये तो थी हमारे घंटे के सुई से संबंधित जानकारी, ठीक है। तो 30 डिग्री का एंगल बनाती है। इसी तरह हम बात कर लेते हैं मिनट की सुई की। तो बताओ ये मिनट की सुई जब ये घंटे पर आएगी, जब तक ये कितना रोटेशन मार देगी? 360 डिग्री का मार देगी। मतलब कहने का ये हुआ कि 60 मिनट के अंदर कितना घूमती है? 360। तो 1 मिनट में कितना घूमेगी? 6 डिग्री। तो ये बात आपको याद रखनी, ठीक है।
1 मिनट में कितना घूमेगी, 6 डिग्री। इसके अलावा अगर मान लो सेकंड की बात कर लेते हैं तो 60 सेकंड के अंदर कितना घूमेगी, 360 डिग्री। तो 1 सेकंड में कितना घूमेगी, 6 डिग्री। तो आपको ये तीनों चीजें याद करना जरूरी है कि 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल, 1 घंटे में 6 डिग्री का एंगल और 1 सेकंड में 6 डिग्री का एंगल बनाएगी। इतनी चीजें आप नोट कर लो एक बार। आगे चलें। अब मुझे बताओ कि जब घड़ी के अंदर घंटे और मिनट की सुई होती है, उनके बीच देखो मैं 3 टर्म्स आपको लिखवाऊंगा। कितनी लिखवाऊंगा, 3 लिखवाऊंगा। जब घंटे की सुई व मिनट की सुई के बीच एंगल कितना हो, 90 डिग्री। कितना, 90 डिग्री। आ गई बात समझ में। दूसरा बताएंगे घंटे व मिनट की सुई के बीच एंगल कितना हो, 180 डिग्री। तीसरे पॉइंट की बात करेंगे जब घंटे की सुई व मिनट की सुई के बीच कितना एंगल हो, एंगल होना चाहिए 0 डिग्री। ये 3 एंगलों की हम बात करेंगे, ठीक है। विपरीत बोल दो या फिर इसे समकोण पर बोल दो या फिर समपाती बोल दो, ठीक है। तीनों अलग अलग चीज हैं, लेकिन तीनों के बारे में इंफॉर्मेशन भी अलग है, ठीक है। तो एक बात बताओ मुझे, घंटे की सुई और मिनट की सुई घड़ी के अंदर कितनी बार 90 डिग्री का एंगल बनाती है? तो क्या 2 बार एंगल बनाती है? हर बार कितना बनाती है, 2 बार। तो 1 घंटे में कितना बनाएगी, 1 घंटे में बना रही है 2 बार, ठीक है। तो एक बात बताओ मुझे, अगर मैं इसे 12 घंटे में देखूं तो 12 घंटे में क्या 24 बार बनेगा? बिल्कुल नहीं। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि 24 बार बनेगा तो बिल्कुल गलत होगा। कितनी बार बनेगा? सिर्फ 22 बार बनेगा। किसके मध्य ये 2 कम होते हैं? कब होते हैं कम? कम होते हैं कब? देखो 12 घंटे में 11 बार, हाँ सॉरी ये तो सही है तुम्हारा। तो कितना बन गया? 22 बार आ गया। आ गई बात समझ में। तो ऐसा कौन सा गोल्डन टाइम है जिस गोल्डन टाइम के अंदर सिर्फ एक एक बार ही बनता है? तो वो जो टाइम है वो है आपका 2 से 3 का, और 3 से 4 के मध्य आपका सिर्फ एक एक बार ही कैलकुलेट होता है। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में। चले आगे की ओर। एक बात बताओ, 180 कब बनेगा? 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 1 बार बनता है। जैसे ही 12 घंटे की बात करेंगे, लेकिन बनेगा कितनी बार? 11 बार। ये 1 बार का वक्त कहाँ चला गया भाई? तो ये बनेगा 5 से 7 के बीच में 6 बजे। कितने बजे? 6 बजे। चलो आगे की बात करते हैं। 0 डिग्री की ओर बात कर लेते हैं। 12 घंटे में 1 घंटे में कितनी बार? 1 बार। कितना? 1 बार। तो 12 घंटे में कितना? 11 बार। तो क्या 24 घंटे में कितनी बार बनेगा? 24 घंटे में बार बनेगा भाई 22। तो हमें ये बात आपको बतानी थी जो मैं आपको बता दी। तो 3 पॉइंट को आपको बिल्कुल गौर से सुनना है, गौर से देखना है, तो ही आपके आगे के सवाल बनेंगे। चले आगे की तरफ। अब हम
जो आगे बात करेंगे वो करेंगे हम एंगल की। क्या करेंगे? एंगल की बात करेंगे। एंगल निकालना क्लॉक का सबसे सुपर क्वेश्चन बनाना है। आ गई मेरी बात समझ में? क्यों बोल रहा हूं ऐसा? इसका कारण यह है कि एंगल का प्रश्न हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो राजस्थान पुलिस हो, चाहे इस बार पटवारी की हो, चाहे आपका हाई कोर्ट हो, चाहे आपका एसएससी हो, चाहे आपका रेलवे हो, चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम हो। एंगल में क्लॉक से प्रश्न हर बार पूछा जाता है, हर बार पूछा भी गया है। विश्वास नहीं हो तो प्रीवियस ईयर के कोई से भी पेपर उठा के देख लो। ठीक है, देखो क्लॉक का मैं तुमको एक फॉर्मूला बताऊंगा, और फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है आपका 30h - 11/2 इंटू एम। ये फॉर्मूला आपको रट लेना है। इसे रट लोगे तो लगभग 30% क्लॉक तो आपका वैसे ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको अप्लाई कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। 9:26 पर बताइए घंटे की सुई व मिनट की सुई के बीच कितना एंगल होगा? देखो कितना एंगल होगा। 30 को मैं अप्लाई करूंगा तो 30 इंटू 9 हो जाएगा मेरा, माइनस क्या करूं मैं 11/2 इंटू कर दूं 26। 2 से मैं काटूंगा 13 बार, 13 को मैं 11 से गुना कर लेता हूं, उधर बन जाएगा 270। 270 माइनस कितना बनेगा? 13 एकम 13, हासिल की 13 एक 14, 143। आंसर फाइनल कितना आएगा? 10 में से 3 जाएगा, 7 बचेगा, 2 बचेगा, 127 डिग्री। तो क्या इनके बीच में 9:26 पर कितना एंगल बनेगा? वो कितना बनेगा? 127 डिग्री का। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। जो फॉर्मूला निकाल के दे रहा है तो मतलब सीधी सी बात है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आगे बात समझ में, कितने का बनेगा? 127 डिग्री का बनेगा। चले अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है तुम्हारा? अगला प्रश्न है आपका 8:40 के बीच कितना एग्जाम, देखो एग्जाम्पल अभी है के बीच बताओ एंगल कितना बनेगा। तो बताओ भाई 8:40 के बीच में कितना डिग्री का बनेगा? तो मैं 30 को किससे गुना कर दूं? 8 से गुना कर दूं, और 11/2 रखूं यहाँ पे, और 40 से गुना कर दूं। जब मैं दोनों को क्या करूंगा? काटूंगा तो कितना आएगा मेरा? 20 आएगा। 11 दूना 22, 220 माइनस 240। तो क्या मेरा आंसर 20 डिग्री आया? बिल्कुल आया। ठीक है, एक क्वेश्चन और कीजिए। 7:35 पर एंगल कितना होगा? जरा करेंगे इसे। कैसे करोगे? 30 इंटू 7 करोगे, माइनस 35 इंटू 11/2, या फिर 11/2 इंटू 35, बात तो एक ही है। ठीक है, 7 या 21, 210 माइनस आपको इसको 35 एकम 35, हासिल की 3, 35 एकम 35, 36 37 38, 385/2। ठीक है, तो ये कितना बनेगा आपका? 210 में से आपको ये घटाना है। एक बार ऐसा करो, 420 में से 385 घटा दो। 420 में से 385 में घटाता हूँ तो 90 हो जाता है, और 15 और 20 30 35 बचेगा मेरा। 35/2 मतलब कितना? 17.5 डिग्री। यही हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा। आ गई बात समझ में? कैसे कैलकुलेशन करनी है? भाई आपको क्या करना है, जैसा मिनट दे रखा है वैसा का वैसा लिख दो, और 30 को गुणा कर दो 7 से। तो ये तो क्या था? हावर्स वाला था, ये क्या था? मिनट वाला। आ गई बात समझ में? यहाँ से कैसे कर दिया 420? तो हमने क्या कर दिया? लघुत्तम ले लिया, 2 से 420, 420 में से 385 घटा दिए, 35 बचा, 35/2 मतलब 17.5। ठीक है, आ गई बात समझ में? चलो एक प्रश्न और करो।
6:30 पर एंगल बताओ भाई। दोनों सुइयों के बीच में एंगल फाइंड करना है। क्या करोगे, 30 इंटू 6 करोगे, माइनस 11/2 इंटू क्या करोगे 30 करोगे, 2 से करोगे 15 बार गुना हो जाएगा, 36 18 180 आ जाएगा, माइनस क्या करोगे 15 एकम 15 हासिल की 1 15 1 16 165, मतलब कितना 15 डिग्री का बनेगा। कितना बन रहा है भाई, कितना 30 डिग्री का, 30 डिग्री का बनेगा क्या, 15 एकम 15 16 165 70 80 15 डिग्री ही बनेगा। तो दोनों घड़ियों के बीच में जो एंगल होगा वो कितना बनना चाहिए, वो इतना बनना चाहिए क्या, बिल्कुल बनना तो इतना ही चाहिए। चले आगे की तरफ देखते हैं, एक बार ऐसा करके देखते हैं हम। एक सवाल और लेते हैं बिल्कुल सेम वैसा का वैसा, 5:30 पर एंगल। जरा फाइंड करोगे, 30 इंटू क्या करना है 5 करना है और 11/2 इंटू 30 करना है, ठीक है ना। अब क्या करोगे, 2 से गुणा किया, ये 15 बार चला गया, ये किया 150 और ये कितना आया 15 एकम 15 हासिल के 165। क्या मेरा आंसर 5 आया क्या, लेकिन माइनस में कितने का आया है 5 का आया है, लेकिन माइनस के 5 में हमारा एंगल कैलकुलेट नहीं होगा, एंगल जो कैलकुलेट होगा वो पॉजिटिव ही कैलकुलेट होगा। तो जो एंगल बना वो हमारा कितना बना 5 डिग्री का बना। चलो इतनी बातें हमने कर ली, लेकिन अब हम सीखते हैं इसका एक डायरेक्ट तरीका। एक डायरेक्ट तरीका कौन सा है, जिससे हमारा सीधा आंसर आ जाए। जब कभी भी तुमको जो दिया हुआ वक्त हो, उस दिया हुए वक्त के अंदर यदि रेशो दिख जाए आपको 1:5 का, तो क्या करोगे, मिनट के अंदर 2 का भाग लगा दोगे। मिनट के अंदर किसका भाग लगाना है, 2 का भाग लगाना है। आगे बात समझ में, जैसे हमारा यहाँ पे देखो रेशो कितना बन रहा है 1:5 का, कितना बन रहा है 1:5 का रेशो बन रहा है, ठीक है ना। आ गई बात समझ में। जब 1:5 का रेशो बन रहा है तो भाई 30 के अंदर मैं किसका भाग लगा दूं, 2 का भाग लगा दूं, तो मेरा कितना बन जाएगा 15 डिग्री बन जाएगा। इसी तरह देखो 1:5 का 30 बन गया, यहाँ तो होगा ही नहीं, यहाँ तो होगा ही नहीं, यहाँ तो इसी तरह से निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो हमारा रेशो ही क्या हो गया 1:6 का हो गया। आ गई बात समझ में। चलो और देखते हैं, इसी तरह के और प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन लिखो आप, 10:50, कितना लिखना है 10:50 लिखना है। 10:50, जरा फाइंड करो एंगल बिटवीन, ठीक है, तो एंगल ज्ञात करो इसके अंदर। तो इसका एंगल क्या आएगा, देखो दोनों के बीच में रेशो कितना है 1:5 का रेशो है, ठीक है। तो क्या करोगे 50 के अंदर किसका भाग लगा दोगे, 2 का भाग लगाया, तो कितना आ गया 25 आपका राइट आंसर आ गया। चलो और देखो, 9 के अलावा 9:45, ठीक है, कैसे करोगे, देखो 1:5 का रेशो है, 1:5 का रेशो है कि नहीं है, 9×5 = 45, तो क्या करोगे 45 के अंदर 2 का भाग लगाओगे, 2 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा 22.5, कितना आएगा 22.5 डिग्री, ठीक है। एक और ज्ञात कर लो, 2:10 पर, बताओ 2:10 पर कितना होगा, क्या 5 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा। एक तरीका और देख लो, अगला तरीका क्या है, यदि कभी रेशो आपको देखने को दिख जाए 1:4, तो क्या करोगे मिनट में 2 का गुणा कर दोगे, मिनट में क्या करोगे 2 का गुना कर दोगे। जैसे मान लिए तुमने 8:32 का टाइम देख लिया, 8:32 पर एंगल पूछ लिया जाए तो कितना बनेगा 64 डिग्री का बनेगा, ठीक है। 5:20 पर एंगल कितने का बनेगा, तो बताओ भाई 40 डिग्री का बनेगा, ठीक है। आ रही है बात समझ में। अगर मान लो तुमसे पूछ लिया जाए 7:28 पर एंगल कितने का बनेगा, तो 28 का कितना बनेगा 56 डिग्री। कभी तुमसे पूछ लिया 6:24 पर कितना एंगल बनेगा,
तो कितना बनेगा 48 डिग्री। तो कुल मिला के आज हमने 3-4 चीज़ सीखी हैं, तो इनके बारे में मैंने आपको बताया। यदि आपको ये सेशन समझ में आया हो, अगर 10% भी आपको ये तरीके समझ में आ रहे हो तो एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए। और अंत में यही कहूँगा कि 5 बजे हमारी क्लास है मैथ्स की, ठीक है। तो उस मैथ्स के सेशन को आप देखना ना भूलें। उसके अंदर हमारा जो चल रहा है प्रेजेंट में RS अग्रवाल चल रहा है। कौन सा चल रहा है? RS अग्रवाल चल रही है। आगे बात समझ में। तो RS अग्रवाल अगर कोई शुरू से पढ़ना चाहे तो हमारे साथ जुड़ सकता है, बिल्कुल स्वागत है उसका। तो इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे इतनी देर के लिए सुना।